हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर का फोर्थ टॉपिक प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आता है, और लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैसेस स्टेट में आता है। यानी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। जब ये लिक्विड स्टेट में जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, जबकि वो गैसेस स्टेट में जब चेंज होता है तो उसके मॉलिक्यूल बहुत ही दूर दूर हो जाते हैं। जब हम लिक्विड को गर्म करें तो गैसेस में ये चेंज हो जाता है, वाटर वेपर बन के निकल गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, किसी एक कंटेनर में, ये कंटेनर लिए, इस कंटेनर में फिल कर देते हैं। जब हम गैसेस को इस कंटेनर में फिल करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, ये पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। कुछ सब्सटेंस गैसेस के ये होते हैं जिसको हम लगातार हीट देते रहें तो एक चेंज हो जाता है, एक चेंज उसमें होता है। जब लगातार इस कंटेनर को हम हीट देते रहेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो कुछ सब्सटेंस जो गैस के होते हैं वो अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं, और मैटर का चौथा स्टेट प्लाज्मा, उसमें चले जाते हैं। अब प्लाज्मा स्टेट को अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हम यहाँ से हीट देंगे तब वह हीट प्रचुर मात्रा में हाई होता है। तो इसके जो एटम होते हैं, सपोज दैट ये एटम है, इस एटम से जब हम हीट इसमें से देंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट देंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, कुछ आयंस निकलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, यानी आयंस में टूट जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसमें अवेलेबल होते हैं, जिससे ये प्लाज्मा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब गैस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जबकि प्लाज्मा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यही बेसिक डिफरेंस होता है इसमें, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, ये आयंस में टूट जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यही डिफरेंसेस है प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा होता क्या है, अब समझते हैं। इट इज ए हॉट आयोनाइज्ड गैस। ये क्या होते हैं, हॉट आयोनाइज्ड गैस होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये इसकी जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमको देना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, लाइटनिंग, स्टार, etc। अब हम अगले टॉपिक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में चलते हैं। उससे पहले हम ये चीजें बता दें कि जो प्लाज्मा होता है वो लगभग आप देखे होंगे फ्लोरोसेंट बल्ब जो होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। जब वो बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, उसके एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। अब अगला है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस 1920 में उन्होंने दिया था, सत्येंद्र नाथ बोस ने। उसके अकॉर्डिंग इट is a state of matter in which separate atoms or subatomic particles cooled to temperature very near to absolute zero। absolute zero means होता है 0 केल्विन, या हम इसको -273 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं।
इसकी एनर्जी बहुत ही लो होती है। एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन स्टार, पार्टिकल इसके बहुत ही नियर होंगे। लिक्विड हीलियम, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स मिल करके ये सुपर फ्लूइड बना लेता है। अब इसको समझते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को। यानी अगर हम देखें, कंडेंसेशन वर्ड से ही ये बना हुआ है। कंडेंसेशन मतलब होता है गैस को हम कूल करेंगे, गैस को अगर हम कूल्ड करते हैं, कूल्ड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। गैस को अगर हम कूल करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देखेंगे, बहुत सारे एटम्स मिल करके जब इनको हम ठंडा करते हैं तो एक बनाता है ये सुपर एटम। क्या बनाता है? सुपर एटम। वेब प्रॉपर्टीज को शो करता है। देखिए ये वेब प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से ये क्या बना लेता है? ये सारे एटम एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सारे एटम एक्यूमुलेट होकर के क्या बनाया? सुपर एटम। इसी सुपर एटम, इसी को हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। इसके बारे में जो डिस्कशन होगा वो आपके 11th के चैप्टर में होगा, जो अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अब हम देखते हैं चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट, कैसे हम चेंज करेंगे यूनिट को, टेम्परेचर के यूनिट को। पहला जो होता है चेंजिंग केल्विन से सेल्सियस में, पहला चेंजिंग केल्विन से सेल्सियस, दूसरा सेल्सियस से केल्विन। अब देखेंगे पहला जो है चेंज है केल्विन से सेल्सियस में। यानी अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है किसके? 273 केल्विन के। 273 केल्विन के इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस से हम केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। अब हम कन्वर्ट करना देखेंगे, किस प्रकार हम कन्वर्ट करेंगे। पहला है कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, यानी जो भी डाटा हमको मिलेगा वो केल्विन में मिलेगा। देखिए 173 केल्विन, 470 केल्विन, 573 केल्विन, 268 केल्विन, 308 केल्विन एंड 329 केल्विन, 391 केल्विन। इन सबको आप खुद भी ट्राई करिएगा। पहला देखते हैं 173 केल्विन। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने सेट कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273। अब 0 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, हमारे पास ऑलरेडी मिला क्या है? हमको 173 केल्विन मिला है। 173 केल्विन हमने रख दिया, माइनस 273, माइनस क्या करेंगे? 273 लिखेंगे। अब 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 470, 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की जगह पे ही हमको क्या रखना है? इस केल्विन का वैल्यू रखना है, यानी हम 470 यहां पर रखेंगे जहां पर के लिखा होगा। माइनस 273, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 197 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरह से आप ये सारा ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू केल्विन। अब हमको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो इसके लिए हमको क्या करना है? हमारे पास जो अवेलेबल होगा डाटा वो होगा 30 डिग्री सेल्सियस, माइनस 71 डिग्री सेल्सियस, और आगे है 373 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। अब हमको जो वैल्यू दिया डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर हमने रख दिया इक्वल टू के, केल्विन हो गया माइनस 273।
अब इस -273 को हम इस साइड लेके जाएंगे, 30 + 273 इक्वल टू के, तो केल्विन हो जाएगा 303 यानी 303 केल्विन। दूसरा देखते हैं -71 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस जहां भी लिखा होगा तुरंत हम लिख देंगे -71 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के -273। अब -71 डिग्री सेल्सियस, अब इसको हम क्या करेंगे, -273 को हम इस साइड लेकर आएंगे, +273 इक्वल टू के। अब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन 202 यानी 202 केल्विन। इसी तरह से आप 73 केल्विन का भी निकाल सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस का भी निकाल सकते हैं, 38 डिग्री सेल्सियस का निकाल सकते हैं, 66 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में निकाल सकते हैं वैल्यू। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है वाई सॉलिड CO2 कॉल्ड ड्राई आइस। हम क्यों सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, देखते हैं। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज व्हेन इट हीटेड इट टर्न डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट टर्निंग इनटू अ लिक्विड। सॉलिड CO2 को हम डायरेक्टली, जब हम सब्लिमेशन बता रहे थे तो उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जब भी सॉलिड CO2 होगा, सॉलिड CO2 इसको हम जब भी चेंज करेंगे तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस करता है और डायरेक्टली चेंज हो जाता है CO2, ये गैसेस के फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए इसको बोलते हैं हम ड्राई आइस। ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इसमें होता है सब्लिमेशन प्रोसेस। अब है सेकेंड, वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस। हम क्यों ईथर को और एसीटोन को ठंडे जगहों पे रखते हैं। दीज लिक्विड आर इजिली इवेपरेट एट रूम टेम्परेचर। जैसा कि रूम टेम्परेचर आप जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसको ईथर को और एसीटोन को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है। इट मीन्स दे कैच फायर, यानी ये बहुत जल्दी क्या करता है, आग पकड़ लेता है एट अ रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। दैट्स द रीजन वी स्टोर दीज लिक्विड इन कूल प्लेसेस। इसीलिए इसको हम कूल प्लेसेस, ठंडे जगहों पे हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डू वी लिक्विफाई द गैसेस। तो इसके भी आंसर है, गैसेस कैन लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हमने बता चुका है पहले ही, चेंजेस बाय प्रेशर के थ्रू पहला होता है। दूसरा डिक्रीजिंग द टेम्परेचर को कम करके, प्रेशर को बढ़ा करके लिक्विफाई कर सकते हैं हम, और डिक्रीज करके हम कर सकते हैं। पहला, इंक्रीजिंग द प्रेशर विल ब्रिंग द पार्टिकल क्लोजर एंड कूलिंग विल। ठीक है, जब अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, एंड कूल विल काज द पार्टिकल टू लूज एनर्जी। और दूसरा है कि अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंड कूलिंग विल कॉज पार्टिकल टू लूज एनर्जी, पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। देन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल डिक्रीज, यानी गैसेस के बीच में जो स्पेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड गैसेस बिकम लिक्विड स्टेट। तो गैस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो हम यही देखे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर इसको बोलते हैं। सिलेंडर में हमने क्या भर दिया, गैस भर दिया, और यहां से ऊपर से क्या लगा दिया, पिस्टन। क्या लगा दिया, इसको बोलते हैं पिस्टन।
अब पिस्टन को लगा दिया तो ये पिस्टन क्या करेगा, इस पे दबाव डालेगा, तो इसके जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे वो क्या आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। ये गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, गैस है, ठीक है। तो जब ये प्रेशर लगाएगा पिस्टन तो इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो यानी ये प्रेशर के थ्रू हो गया। दूसरा है हमने बताया था डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटा दें। अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब हम ये डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाता है, तो उसमें जो गैसेस में जो स्पेस होता है वो घट जाता है। जब गैसेस में जो स्पेस होगा वो घट जाएगा, जिससे लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली गैस से किस में चेंज हो जाता है, सॉरी गैस से चेंज हो जाता है लिक्विड में डायरेक्टली। इसी प्रकार हम गैसेस को लिक्विफाई कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही।